मजा आपको आने वाला है, मुझे नहीं आने वाला। व्यूअर्स को और मजा आने वाला है। बॉलीवुड या हॉलीवुड? क्वालिटी जो है जिसको हाँ। मैं नापसंद करता हूँ, ठीक है। इस स्टारडम आप मुझे पिटवा दोगे नहीं किसी सर। से। मैं बहुत सारे लिटरेचर देख रहा हूँ, जी है ना। यहाँ पे राजयोग भी है और कई सारे लोगों की किताबें भी हैं, रचनाएं भी लिखी हुई। तो इसमें भी आपका इंटरेस्ट है? ये ही मेरा इंटरेस्ट है, बाकी ज्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं है खाना बनाने के अलावा। किताबें पढ़ना और खास करके वो किताबें जो हमारे इंसान के अंदर क्या घटता है, क्या घटता होगा, क्या घट रहा है, क्यों घट रहा है, और कैसे हमारा रिलेशनशिप अपने साथ, लोगों के साथ, समाज के साथ, देश के साथ, ब्रह्मांड के साथ, ये जितने सारे किताबें हैं उस विषय में। और खास करके भारत के सभ्यता से जो आए हैं, कबीर से लेकर के ऋग्वेद से लेकर के, जैसे एक लेखक है, उनका नाम है रेमन पनिक्कर। तो वो हाफ मलयाली है और आधा स्पेन के हैं। तो वो 8 लैंग्वेज जो है उनमें उसमें पंडित हैं, जैसे जर्मन, लैटिन, इटालियन, स्पेनिश, अंग्रेज, इंग्लिश, संस्कृत एंड ग्रीक, और एक लैंग्वेज है। तो उन्होंने ऋग्वेद और बाकी जो जितने सारे वेद के ऊपर, लेकिन ऋग्वेद के ऊपर उन्होंने उसका ट्रांसलेशन किया है, नाम है वैदिक एक्सपीरियंस। और वो किताब मुझे अमेज़न में मिला नहीं, बहुत साल पहले की बात कर रहा हूँ, 90s में। तो मैंने खरीदा है, और खरीद के जब मैंने पढ़ने लगा तो मुझे लगा कि ये मैंने पहले क्यों नहीं पढ़ा। तो जो अभी भी अवेलेबल है? हाँ बिल्कुल, वैदिक एक्सपीरियंस उसका नाम है, रेमंड पनिक्कर अच्छा। उनका नाम है। तो गुजर गए, आई थिंक ही डाइड इन 2007 और 8, मैं भूल गया एग्जैक्टली, जो भी हो। तो उन लोगों की किताब, उसके बाद श्री अरबिंदो की ये जो 2 किताबें श्री अरबिंदो के हैं, अच्छा, ये भी श्री अरबिंदो के हैं, ये वाला ये भी अरबिंदो के हैं, द गीता। तो ये इस 2 किताबें हैं गीता के, एक है ये एसेज ऑन गीता, और श्री अरबिंदो के और भी एक गीता के ऊपर है, मैसेजेस ऑफ द गीता। तो मैंने पढ़ा, ये अभी तक मैंने पढ़ा नहीं, तो ये इसलिए इसको मैंने निकाल के रखा। उससे स्क्रिप्ट भी जमा होकर रखा है, वो स्क्रिप्ट है। अच्छा। और ये अभी एक किताब जो है असम के हिस्ट्री के ऊपर है। अच्छा। 700 पेज की हिस्ट्री है, और असम के बारे में मैं शायद बहुत कम जानता हूँ इसके तुलना में जो उन्होंने लिखा है। तो मुझे जानना चाहिए हिस्ट्री के बारे में, असम के हिस्ट्री में, और भारत का एक पार्ट है। हाँ, और असम के बारे में ज्यादा हमारे एजुकेशन सिस्टम में ज्यादा है नहीं। हाँ एग्जैक्टली। तो अभी वो कल्चर बहुत जरूरी है जानना। जी। बिल्कुल, मेरा थोड़ा सा फोकस रहता है सर, जो स्टेट जहाँ जो थोड़ा सा और फार है अपने सेंटर से जी, उनकी कल्चर को लाना, उस पर बातें करना, उनके जो लेजेंड्स हैं जो अभी हैं उनसे बात करना, ताकि वो बता पाए 50-60 साल पुरानी बातें। करेक्ट। और फिर जाके हमारे उस यूथ को पता चल पाएगा कि एग्जैक्टली है क्या क्या कल्चर है, सारी चीजें। अगर हम ये नहीं जानते हैं कि हम कहाँ से आए हैं तो कहाँ जाएंगे, इसको निर्धारित करना बहुत ही मतलब डेंजर है। नहीं, सही दिशा में ना जाने का संभावना ज्यादा है। बिल्कुल। हम कहाँ से आए वो अगर हमको मालूम है, कहाँ से जा रहे हैं अभी और कहाँ पहुँचना, और इतना अच्छा भारत है, कई सारे स्टेट हैं, खूब सारे लैंग्वेजेस हैं। बिल्कुल, एक अच्छा सा बुके जैसा है ना, कलरफुल पूरा। अगर सीजन की बात करें, सारी चीजें। सर आपका एक मूवी था इंग्लिश जो श्रीदेवी जी, जो कि लेजेंड नहीं है बॉलीवुड इंडस्ट्री की और अभी नहीं है वो, कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ काम करके? मैं समझता हूँ कि मैं भारतवर्ष में ऐसा एक अभिनेता हूँ
जिसके भाग्य में वो हुआ था वाह। कि उनके साथ मुझे काम करने को मिला, जिनको मैं बचपन से देखते आया हूँ कि वो उनका उम्र और मेरा उम्र एक ही है। हाँ। तो शायद मेरे से 1 महीना या 2 महीना छोटा या बड़ा ऐसा है उम्र के हिसाब से। अच्छा। 1963 बॉर्न है वो भी। अच्छा। तो जब मुझे पता चला कि मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि अच्छा, और लगा कि अच्छा तो मतलब कुछ तो मैंने अच्छा किया होगा तब जाके ये हाँ, क्योंकि तब तक मैंने उनके साथ जब मैंने काम किया तब तक उन्होंने 300 से ऊपर फिल्म कर चुके थे और मेरी वो तीसरी फिल्म थी। तो एक संयोग है, एक भाग्य है, उसमें परिश्रम भी है, सब कुछ मिल करके आपका वो नियति होता है ना, एक तय होता है कि आप क्या कर रहे हो, उस हिसाब से आप कहाँ पहुंच रहे हो। या कहाँ क्या मिलेगा आपको, ये सारी चीजें एक कॉम्प्लेक्स बहुत जटिल सिस्टम के जरिए आगे बढ़ता है। तो उनके साथ जब काम करने का मौका मिला तो मुझे लगा कि अच्छा ये भी संयोग में था, और बहुत ही सम्मानित, मतलब जिनको कहते हैं ना कि एक कला को वो समझते थे और सम्मान करते थे। बिल्कुल। और वो मुझे उनसे मिला, क्योंकि उन्होंने इतना सम्मान दिया मुझे जो मैं कभी एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता था। एक नया बंदा हूँ मैं। हाँ, और उनके लिए तो देखा जाए कि 300 मूवी मैं कौन हूँ उनके सामने, कोई भी नहीं था बंदा जो मतलब जनरली जैसे बिहेव करते हैं लोग। सही बात। जैसे आप कहते हैं मैं हाँ, डाउन टू अर्थ हूँ। एग्जैक्टली। तो मेरा जो था कि श्रीदेवी इज शी इज द हीरोइन। आई मीन शी इज द जैसे लोग बिल्कुल। अच्छा आई मीन सा अगर काम करते और हैं और- मतलब फीमेल एक्टर में से देखे, शी इज द सुपरस्टार। एग्जैक्टली। हाँ, है कि नहीं? बिल्कुल। और हु इज दिस गाय, 3 फिल्में कर चुके हैं, एक फिल्म अब तभी निकला ही नहीं था, एक ही फिल्म निकला था तब तक, इश्किया, जब मैं ये शूट कर रहा था। अच्छा, तो देखा एक ही फिल्म निकला था, पब्लिक में बस एक ही फिल्म। तो कौन है बंदा ये? लेकिन उसके बावजूद उनको शायद ये मालूम था कि मैं बहुत थिएटर करके आ चुका हूँ। मेरा थिएटर का जो एक्सपीरियंस है और थिएटर के प्रति या अभिनय के प्रति जो प्रेम या लगाव है, वो अब आप अगर खुद करते हो तो पता चल जाता है कि ये बंदा जो है वो शायद उनको महसूस हुआ। ओके। और उस वजह से हो या उनके अच्छी नेचर के वजह से हो, जो भी हो, मुझे जो सम्मान मिला उनसे खास करके, वो मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। और उनका जो अभिनय कैमरा के सामने, उनका जो ईज जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, बस एब्सोल्युटली रिलैक्स, उसमें कोई तनाव नहीं है, रिलैक्सेशन। हम लोग उस मूवी को देखे थे सर, मतलब नेटफ्लिक्स पे या अमेज़न पे। हाँ। बस 1 सिटिंग में बस देखते रहे, उठने का वही हुआ ही नहीं। हाँ। और सही बताया सर, उसमें मैं आपको पहली बार ही देखा और पहचाना कि माय गॉड, मतलब ये है यार जी। एकदम जैसे कि एक न्यू एंट्री होती है। और मैं जानता भी नहीं था, मेरा बहुत ज्यादा वो फिल्मों से इंडस्ट्री में कुछ जान पहचान नहीं था लोगों से, या कौन हीरो है, किसके कौन बच्चा भी डेब्यू किया है किस मूवी, ये कुछ नहीं पता होता था। आपका रोल देख के तब मैंने सर्च किया, अच्छा आदिल हुसैन जी, मतलब नाउ ही इज इन बॉलीवुड, और काफी कुछ भी बहुत कुछ पढ़ गया। तो मेरी वाइफ है राष्ट्रीय, वो कुछ ज्यादा कुछ जानती रहती है, तुरंत फटाक से ये है जी, उन्होंने कुछ सारा डिटेल किया। सर, अगर कोई और आपका ड्रीम एक्ट्रेस कह लीजिए, या एक आपका सहयोगी कलाकार कौन है आपका इन फ्यूचर की, जिनके साथ आप काम करना चाहेंगे? राइट, ये बहुत ही मुश्किल सवाल है, क्योंकि आप मुझे पिटवा दोगे किसी से। बहुत सारे यंग एक्टर हैं, मैं सबके साथ, मेरे दोस्त भी हैं काफी सारे। राधिका आप्टे हैं जिनके साथ मैं ऑलरेडी काम कर चुका हूँ। कल्की है, यस, उनके साथ भी मैंने छोटा सा एक फिल्मों में काम किया। बहुत सारे हैं, मतलब
अभी तक अगर मैं किसी के साथ काम नहीं किया, उनमें से अगर देखा जाए हाँ हाँ तो आई वुड लव टू वर्क विद, वो होने वाला था लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। बताऊं या बोलिए ना, बोलिए सर। बहुत बहुत मस्त प्लेटफॉर्म है। नहीं यहाँ पे लोग बहुत ओपनली सुनते हैं। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। एंड माधुरी दीक्षित के साथ बहुत काम करने का मन है, ओके। और बातचीत भी चल रही थी एक फिल्म के लेके, वो मैं कर नहीं पाया, वो कारण अलग है। लेकिन एक बार अभी मनीषा कोइराला जी के साथ काम किया मैंने। अच्छा। मेरी बीवी की, मैं उनके हस्बैंड का रोल। ओके। यस, देयर इज अ फिल्म कॉल्ड, अंग्रेजी हॉलीवुड फिल्म है वो, अच्छा। अंग्रेजी भाषा में है। फिल्म का नाम है इंडिया स्वीट्स एंड स्पाइसेस। अरे वाह। वो अभी भारतवर्ष में रिलीज नहीं हुई है। अच्छा। तो इट विल बी सो नाइस टू वर्क विद माधुरी जी। वाह, ग्रेट। जी जी। अच्छा है सर। और देखिए, जो जो एक्ट्रेस होती हैं, जो उस लेवल के एक्ट्रेस होती जी हैं, जी वो ऑलरेडी बॉलीवुड में है, उनका एक अलग एक्सपीरियंस है। जी और आपके साथ जेल हो पा रही हैं, जी। ये आपका एक अचीवमेंट है सर। तभी जी, जाके जी। वो डायरेक्टर या आपके लिए डिसीजन ले रहा है कि नहीं आदिल साहब आने चाहिए। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और सही बात है, आप इसी तरीके से जैसे आप इंटर किए हैं और बढ़ते जा रहे हैं बॉलीवुड में, और अच्छी अच्छी मूवी, खासतौर से बायोपिक और रियल स्टोरी पे बेस्ड मूवी है, जो कि आज का डिमांड है देखा बिल्कुल, जाए, और बिल्कुल। सारे OTT प्लेटफॉर्म पे भी आ रही हैं। ये तो हमेशा सराहनीय रहेगा ही रहेगा। जी। क्या आदिल साहब को डांस करना पसंद है, या डांस ऐसी ऐसी मूवी है जिसमें खूब नाच वाच वाला चीजें रहे, डांस करना रहे? अगर वो डांस रोल के वजह से, ऐसा रोल है कि मैं डांसर हूँ, अच्छा। ऐसा रोल है जो मतलब डांस करना जरूरी है क्योंकि रोल का डिमांड है। ओके, ना उसमें कि डांस का वो रहे। हाँ, डांस। कथकली, जैसे कि मैं कथकली Exactly। एक्टर हूँ, और- या फिर मैं बॉलीवुड डांस स्कूल का टीचर हूँ, अरे वाह, वो तो अलग। फिर एक अलग बात है। एक ना कि मतलब बीच में ऐसे गाना अचानक से या- मैं कुछ और कर रहा हूँ, फिर गाने वो वाना। मेरे मन, वो उसकी से वो ठीक है, जी। जो जिनको करना अच्छा लगता है वो कर रहे हैं। जी। मुझे मेरे अंदर से नहीं होता है वो, बस। मतलब ये सारी चीजें सही बात है आपको। मेरे से मैं ये कह रहा हूँ कि पर्सनालिटी को। ये मैं नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ कि मैं उस किस्म के एक या कौन सा ऐसा टैलेंट है जो कि आपको लगता है काश ही मेरे अंदर होता, ये रोल मैं करता? और रोल, अरे बाप रे, बहुत है। काश मैं गांधी का, बेन किंग्सले का रोल मैं करता। हाँ, काश ऐसा एक फिल्म बनती जिसमें टैगोर का रोल मैं करूं, राइट। या फिर टॉलस्टॉय का रोल करूं, जी। तो इस- या फिर कृष्ण का रोल करूं मैं, अरे वाह। जो सचमुच अगर कृष्ण होता तो कैसे होते वो। ओह माय गॉड। अगर कोई ऐसा, ड्रीम रोल अगर है वो होगा मेरे लिए। मैंने ओ माय गॉड बोल दिया क्या? ओ माय गॉड 3 आ जाए और आप कृष्ण रहे उसमें। नहीं मतलब ऐसा कृष्ण नहीं बनना है जो Imaginary- रामानंद सागर जी ने बनाया है, वो अलग किस्म का कृष्ण है, बहुत सुंदर है। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा कृष्ण बनना है जो कि सचमुच थे ऐसे। अगर वो उस समय 4000 5000 साल जो भी अब दिखाया जाए, उस समय अगर एक मनुष्य के रूप में जन्म लिया उन्होंने, इंसान के रूप में, तो उसके बाद वो कैसे बात करेंगे? हाँ, ना कि वो जो एक तरीका है उसमें नहीं जाना, बिल्कुल। सचमुच एक ह्यूमन बीइंग के रूप में वो कृष्ण मुझे बनना है। और आज की डेट में लोग ऐसा कुछ पर्दे पे उतारना चाहते हैं, बड़े बड़े। हाँ, लेकिन करके कुछ वो ऐसा। फिर इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ एक्चुअली, एक नाटक हम लेके बैठे हैं, अभी करेंगे, तो मुझे वो इच्छा है बहुत। तो सर, हम लोग काफ़ी कुछ बात कर लिए, और काफ़ी कुछ समझ में आ गया मुझे, और आपसे बात करने के बाद अब मैं चाह रहा था कि एक हम लोग छोटा सा रैपिड फायर करते हैं ना। बहुत खराब है।
अरे चलिए। मजा आएगा, मतलब बहुत मजा आपको आने वाला है, मुझे नहीं आने वाला। व्यूअर्स को और मजा आने वाला चलिए, है। ठीक वो है। हमारे व्यूअर्स को लगा वाओ, मतलब आप इतना फ्रिक्वेंट आंसर कर नहीं पाते हैं हम तो धीरे आंसर देने वाले में से हैं। मैंने आपको खूब सुना है, जहाँ जहाँ आपने जिन जिन से बात करी है, जहाँ जहाँ भी आपका इंटरव्यू है, खूब सुना आपको पूरा। रैपिड फायर नहीं होता अब कहीं नहीं हुआ था, लेकिन मैं जानबूझ के 4-5 क्वेश्चन लाया था चलिए। कि ताकि आप बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। तो पहला रैपिड फायर क्वेश्चन होता है आपका, बॉलीवुड या हॉलीवुड? बस हाँ ठीक है, उसके बाद आगे बढ़िए। अरे सर पास मत करो, बताओ ना। मैं चाहूंगा तो कि इंडिया वुड में रहें। अच्छा ओके। ये जरूरत है कि हम हमारे देश के, भारतवर्ष के स्क्रिप्ट में और तरक्की हो, लिखावट में तरक्की हो। जब मैं अभी कल ही मैंने एक रैपिड फायर, मुझे मालूम है लेकिन कोई बात नहीं, कल ही मैंने एक सीरीज देख के खत्म किया। सीरीज का नाम है द क्लास एक्ट, फ्रेंच भाषा में है और नेटफ्लिक्स में है, और एक सत्य घटना पर आधारित है। इतना सुंदर बनाया है उन्होंने, कितना मतलब बेहतरीन एक्टिंग, बेहतरीन उसका स्क्रिप्ट, डायरेक्शन। कब करेंगे हम इस देश में ऐसे इस स्तर के? और 1, 2 या 3 को छोड़ के सीरीज की बात कर रहा हूँ मैं, उस किस्म के फ्लॉलेस राइटिंग, फ्लॉलेस डायरेक्शन, फ्लॉलेस एक्टिंग मैंने देखा ही नहीं आज तक। कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ बने, तो कभी कभी दिल दुखता है जब मैं देखता हूँ कि अरे उधर ये बन रहा है और मैं उसमें नहीं हूँ, यहाँ क्यों नहीं कोई कर रहा है। तो बहुत दर्द होता है कि उस किस्म के जो एक लिटरेचर, जो जैसे मैंने बताया शुरू में कि मोहन राकेश, विजय तेंदुलकर जी, उसके बाद कालिदास अगर एंशियंस में जाए, और टैगोर जैसे, मुंशी प्रेमचंद जैसे राइटिंग अगर सिनेमा के स्क्रिप्ट में हम देखने लगे, सीरीज के स्क्रिप्ट्स में हम देखने लगे, तो मतलब चांद हो जाएगा। क्या आदिल साहब को अगर कोई मूवी की स्टोरी सुनाई जाए, फिल्म बताई जाए, क्या डायरेक्ट करना पसंद करेंगे? नहीं, मेरे अंदर डायरेक्टर है ही नहीं सर। है बिल्कुल। मैं आपको बात करते करते मैंने आपके अंदर वो डायरेक्टर ढूंढ लिया। आप बहुत अच्छा डायरेक्शन दे सकते हैं और आप पूरी स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, कोई राइटर की भी जरूरत नहीं होगी, और उसी में से एक अदा भी कर लेंगे, कोई लीड वाला। मेरे से नहीं होगा सर आज का सीरीज या फिर जो फिल्म, फुल फ्लेज फिल्म जी, सीरीज अच्छा है? मुझे सीरीज ज्यादा पसंद है अभी। फिल्में भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन सीरीज में क्या होता है कि आपको छोटे छोटे किरदार जो है उनके साथ, उनके जिंदगी में जाने का जो समय मिलता है सीरीज में, सिर्फ हीरो हीरोइन के साथ ही नहीं। सही बात है। जो वो खूबी होती है कि जो छोटे किरदार है, जिसके वजह से जिंदगी, दुनिया मतलब चल रहा है ना, जो दरवाजा खोलता है आपके लिए, जो आपके लिए वो खेती में जाके काम करता है, उसके लिए तो चलो हम तो यहाँ बैठे उसका मजा उठा रहे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं हम, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा इस इकोनॉमिक सिस्टम की वजह से हमारे पास ज्यादा पैसा है, तो उनके बारे में जानना जो होता है, छोटे छोटे किरदार के। सर एक ऐसी चीज जो कि इस इंडस्ट्री से आप हेट करते हो, मतलब ये रैपिड फायर का क्वेश्चन तो नहीं मैं बोलूँगा इसको, बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है जो कि आप बता सकते हैं कि ये नहीं होना चाहिए इंडस्ट्री में, हेट मतलब उससे आप घृणा करें, अरे ये इसका जगह ही नहीं है बॉलीवुड में, या अच्छा मतलब जिसको मैं ना पसंद करता, हाँ जिसको आप एकदम एक क्वालिटी जो है जिसको मैं ना पसंद करता हूँ, एक ऐसी चीज, एक ऐसा क्वालिटी या मेरे ख्याल से स्टारडम, ये नहीं होना चाहिए। हाँ स्टारडम का प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम स्टारडम का है कि आम जिंदगी, आम लोगों का जो जिंदगी है उसके मुंह पर तमाचा है ये स्टारडम। आप अपने आप को वैसे पेश ही नहीं करनी चाहिए कि मैं स्टार, खुद को भी नहीं, मतलब आप लोग आपको समझे तो ठीक है,
लेकिन आप ऐसे बिहेव करें कि आप हो नहीं, और उस किस्म के काम भी नहीं करने चाहिए जो आपको स्टार बनाए, क्योंकि आपका काम है, आर्ट का काम है जिंदगी को जिंदगी से समझना और उसमें आम लोगों को जिंदगी के बारे में कैसे उस उलझन से कैसे एक सुलझा हुआ जिंदगी देना इस आर्ट का काम है। आर्ट का काम तो था। ये मुझे बहुत मतलब नापसंद है। आई डोंट हेट, नहीं लेकिन बहुत ना बहुत पसंद। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी चीज, बहुत ही सूक्ष्मता से आपने इसको बताया है। मुझे लगता है कि इसके वजह से डिससर्विस है सोसाइटी में, कि आप ज्यादा इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। एग्जैक्टली, कोई इम्पोर्टेंट बनने की बात ही नहीं है। आप खुद का काम कर रहे हो, ठीक है। सही बात है। और लोग कला, हाँ, कला के थ्रू जो उनका कला के प्रति जो एक कला को भाव रिस्पेक्ट है, नहीं मिला, उस व्यक्ति को रिस्पेक्ट चला गया। ऐसा बिल्कुल, कुछ जो कला से व्यक्ति कभी बड़ा ही नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली, हाँ, वो तो कला सब- बड़ा है सबसे। Exactly. The stories should be the star, Right. not the people. Who am I to be हाँ, bigger than the star, bigger than the story? No. मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं। कल मैं एक मिनिस्टर के यहाँ फोन किया, जी उनका मैं इंटरव्यू करना था, जी। उनके लिए शेड्यूल करना चाह रहा था। जी तो उनकी जो स्टाफ है या पीएस है कह लीजिए, उन्होंने बोला मैडम थी सीसेट की, आपका बेस कैसा है, मतलब कौन कौन मिनिस्टर ने इंटरव्यू दिया है। अच्छा। तो मैं बोला कुछ मिनिस्टर्स ने दिया, बट कैबिनेट मिनिस्टर ने नहीं दिया है। मैंने कुछ नाम बताया, बोले वो तो कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है। फिर मैं बोला हाँ वो तो नहीं है, तो आई डोंट थिंक सो हमारे साहब इंटरव्यू दे पाएंगे। तो मैंने उनको पूछा कि मैं तो चुप कर लिया, मैंने बोला कोई नहीं, आप मुझे फॉर्मेलिटी बता दीजिए, मैं एक मेल चिट्ठियाँ डाल दूंगा और रिप्लाई आ जाएगा, फिर शेड्यूल करके करूँगा। जी तो रात में मैं सोते समय सोच रहा था कि अगर जब वो वोट मांगने आते हैं, अभी इलेक्शन आने वाला है, तो मैं उन्हीं मिनिस्टर से पूछूंगा कि लोग 7 बज गया, कुछ वहाँ बूथ पे लोग जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, हमारे मोहल्ले से कितने लोग वोट देने गए, वो देंगे तब मैं जाऊँगा। गुप्ता जी जाएंगे, भाटिया जी जाएंगे, तो फिर मैं निकलता हूँ। अच्छा, फिर क्या होगा, जिसके लिए मैं आपसे अपॉइंटमेंट चाह रहा हूँ, आप उस लायक नहीं रहोगे। ये मुझे बहुत बैडली, बहुत डीपली ऐसा थॉट आया। मैंने शेयर किया बच्चों में कि ऐसा ही होता है। देखो, अदरवाइज सो कॉल्ड मिनिस्टर या जो भी सेलिब्रिटी हैं जो अपने आप को एक टैग लगा लेते हैं कि मैं हूँ, हाँ, वो ये नहीं होना चाहिए। मुझे वो देखने इंसान से है। थोड़ी सी हैरत होती है, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि एक ऐसा दिन आए भारतवर्ष में जी जहाँ पर कला से बड़ा कोई अपने आप को ना समझे। जी। डांस बड़ा है डांसर से हमेशा, हम्म, तो वही लोग को कलाकार कहना चाहिए और कहा जाता है जो संगीत को या नृत्य को या अभिनय को पूजा करते हैं, ना कि अच्छा देखो, जब ये बहुत कम लोग हैं अनफॉर्चुनेटली कि जो संगीत जैसे भीमसेन जोशी जी हो, हाँ, या फिर सितार में निखिल बनर्जी थे, जी, रविशंकर जी भी थे। निखिल बनर्जी जो थे वो सितार बजाता नहीं है, सितार उनको बजाता है। हाँ, ऐसा एक जो रिलेशनशिप जब होता है, अरे वाह, तब जाके वो कलाकार कहता है उनको। सही। बाकी सब सितार वाले हैं बिल्कुल, या नाटक वाले हैं, Exactly. लेकिन कलाकार नहीं है। हाँ, समझ रहे हैं आप? जो कलाकार कला को जी रहा जी रहा है और कला को ज्यादा बहुत बड़ा मानते हैं। हाँ, हाँ, उनका पूजा करते हैं। जैसे अमानुर चाकियार साहब कुडियाट्टम के साधक थे। हाँ, तो कुडियाट्टम भारतवर्ष में सबसे पुरानी थिएटर फॉर्म है, केरला से। तो जब 70 साल की उम्र से लेकर के जब तक वो ना गुजर गए, वो एक कैंडल के सामने, एक लैंप के सामने परफॉर्म करता था। अरे वाह, कोई ऑडियंस नहीं, सिर्फ लैंप के सामने। अरे वाह, तो वो है साधना। अरे वाह। तो उस किस्म के साधक को अगर आप देखते हैं, तब आपको पता चलता है कि कला होता क्या है, और बाकी जो शोशाबाजी है बस। सही बात है, सही बात है।
कुछ मुझे मतलब नहीं आप मैं कौन हूँ दूसरों के बारे में कमेंट करना, लेकिन नहीं। मेरा सिर्फ यही आपत्ति है कि ये जो तरीका है, धारा है, या ये जो एक ट्रेंड है, उसके वजह से जो भारत का जो मतलब यंग जनरेशन है, उनको लगता है कि यही कला है। ये डिसर्विस है। और जैसे मेरा एक ऑब्जर्वेशन है सर कि सब कोई मतलब मान लीजिए 99 लोगों ने झूठ बोला और एक बंदा सत्य बोल रहा है, सही पे है, तो जो 99 ऑडियंस हो गई, वही पब्लिक, वही संसार कह लीजिए, लोगों ने झूठ को ही सही बना दिया। जबकि सत्य होता है उसमें कि थोड़ा सा सही है, सत्य मतलब करेक्ट, मतलब 100% में कोई एक भी 1% की भी कमी नहीं रहेगी, तभी सत्य होगा। और जो बॉलीवुड या किसी भी इंडस्ट्री की बात करें, मैं अपने यहाँ जर्नलिज्म की बात करूँ, लोग जो प्योर जर्नलिज्म होना चाहिए वो नहीं है। बस देखा जाए तो एक अपने आप में बिजनेस भी है, बिल्कुल चैनल चल रहा है, कैसे ऐड आनी चाहिए, कैसे सबकी सैलरी होनी चाहिए, एक अलग चैलेंज है। तो हर एक इंडस्ट्री, वो हर एक जगह पर है, पूरे सोसाइटी में हर एक पहलू में है। लेकिन हमारा काम है, जिनको पता है कि ये है, अगर उनके अंदर वो साहस और इच्छा है कि अच्छा ठीक है कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं करूँगा, उतना अपने आप को बचा के अगर रख सकते हैं तो बहुत है। बिल्कुल। और वो कहते हैं कि स्पिरिचुअलिज्म में एक कहावत है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में, कि भगवान या परमात्मा उनको सबसे पसंद करते हैं जो संसार में रहते हुए भी उनकी चिंता करते हैं। हिमालय जाके तो चिंता कर सकते हैं, आसान है, लेकिन ये चैलेंज है, संसार में रह के शादीशुदा होकर के उसके बावजूद उनकी चिंता करते हैं। एग्जैक्टली सर, ये बहुत बड़ा चैलेंज। बड़े संत लोग ये जो कि काशी में रहते हैं, वृंदावन में रहते हैं, वो आज बोल रहे हैं कि जो दिल्ली और मेट्रो सिटीज में कॉर्पोरेट लाइफ, मीडिया, उसके बावजूद भी अगर रह रहा है ऐसे, तो मेरे से ज्यादा बड़ा संत हुआ है जी। अगर उनका एग्जैक्टली मैं आपको इसी प्लेटफॉर्म पे आज छोटी सी चीज अपने बारे में रिवील करना चाहूँगा, कन्फेस करना चाहूँगा। मैं ब्रह्मचर्य हूँ पिछले 4 साल से। अच्छा। मेरा बेटा है, मैं इस लाइफ में रह रहा हूँ, फिर भी मैं पूरी तरीके से ब्रह्मचर्य हूँ, हैप्पीली ब्रह्मचर्य हूँ। मतलब एक होता है ना कि लोग आपकी लाइफ पार्टनर या वहाँ पे द्वंद, एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है, वो कुछ नहीं है। She is happy with Krishna, Sri Radha, I am happy with महादेव, शिवा। और हम लोग भी खूब स्वाध्याय करते हैं, बड़े बड़े अच्छे ग्रंथों का जो आपने जैसे कलेक्शन कर रखा है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मतलब आपको मैं बॉलीवुड हस्ती के साथ साथ एक पर्सनालिटी देखिए, यही नेचर है सर। वाह, दर्शकों, हमारे व्यूअर्स, आप सुन सकते हैं पीछे चिड़िया की चहचहाहट, ये सबको नहीं मिलता। ये जो प्रकृति के साथ जुड़ के रहना चाहते हैं उनको मिलता है, और आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको मिल रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बात करके। सर आप 2 ऐसे नाम बताएं, एक्टर या एक्ट्रेस या जो भी हैं आपके कलीग, जिनका कोई बैकअप नहीं है, जिनका कोई सपोर्ट नहीं है बॉलीवुड में, और वो किसी होता है ना कि माई गॉड टाइप का, किसी माई बाप के सपोर्ट के बिना वो जाके बॉलीवुड में रहे और अपना आज भी बहुत सारे तो एनएसडी के हमारे जितने सारे हैं वो सभी हैं। पंकज त्रिपाठी मेरे स्टूडेंट भी रहे हैं, वो अच्छा एनएसडी में। ओह माय गॉड, उन्होंने ही पता मुझे कि सर मैं प्रेसिडेंट था। ओह माय गॉड, तो वो कौन है, कोई था ही नहीं। सही बात है। तो उसके बाद फिर अभी जीशान, वो भी मेरे स्टूडेंट रहे हैं। अच्छा, जीशान अयूब, हाँ, तो वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। पंकज त्रिपाठी जी बिल्कुल, बहुत रियल एक्टर है, बहुत अच्छे एक्टर। एंड आप उनको रिकमेंड करना चाहेंगे, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल मैं उन्हीं को मतलब प्रेफर करूंगा कि वो आए और अपनी बातें रखें। और पंकज है, पंकज बहुत अच्छा बोलता भी है। अच्छा, जीशान भी, अभी मैंने जीशान का एक इंटरव्यू देखा कहीं पे, बहुत अच्छा बोलता है। मतलब अच्छा तभी बोल पाते हैं जब जीते अच्छा है। हाँ, बिल्कुल, इसलिए अच्छा लगता है। आपको बनावटी तो पता चल जाएगा तुरंत क्या चाहिए, तो सुनाने के लिए बोल रहे हैं, तो अच्छा होगा। एंड मैं आपके माध्यम से और आपका रेफरेंस करके
मैं इनवाइट करूंगा हाँ, बिल्कुल करिएगा। को कोई एक्ट्रेस बताएं, लड़कियां जो जो अदाकारा जो बॉलीवुड में या एक्टिंग के उसमें हैं, जिनको हमारे प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए और अपनी बातें रख। संध्या मृदुल, अच्छा, संध्या मृदुल की वो बहुत अच्छी काम कर रही थी। अभी 1 साल उन्होंने ब्रेक लिया है। अच्छा। वो बहुत अच्छी काम कर रही थी। उसके बाद बहुत है, मैं बताऊंगा। राइट, ठीक है, ओके। राइट, थैंक यू सो Thank मच you. आदिल साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आपने अपने दिल की बातें रखी यहाँ पे। जी। यहाँ हम लोग कोई बॉलीवुड और No, no. उससे एक होता है ना स्क्रिप्टेड बात नहीं की, बस ऐसे जेनरिक सी बातें होती गई और मेरे मन में जो सवाल था मैंने वही पूछने की कोशिश करी जी। और आपने बहुत ही बिंदास होकर बताया। बड़ा मजा आया बात करके। Thank you. थैंक यू सो मच Thank आपके you. टाइम के लिए। Pleasure. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मिलते हैं फिर।